आप देख लीजिएगा, जिस दिन सरकार बनेगी, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी हम यहाँ के बच्चों को ही हम सब दे देंगे 100%। ये गारंटी मैं कर रहा हूँ। झारखंड के बच्चों के लिए अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे 3rd और 4th ग्रेड की भी सर्विस को, तो आखिर झारखंड के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आप सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हो भाई, आप बच्चों के भविष्य के साथ तो आप राजनीति मत करिए। राजनीतिक खेल हम लोग खेलते रहेंगे, लेकिन झारखंड के बच्चों का भविष्य को आप बर्बाद मत करिए। आपने तो कभी विपक्षों के साथ बुला करके बैठ करके आप बात नहीं करना चाहते हैं, तो नहीं करना चाहते जैसे चला भाई, आपको बहुमत दिया, यही आपको घमंड है, आप ही सर्वज्ञ हैं, तो आप चलाइए। तो जब उन वादों को याद कराने के लिए भी लड़के सड़क पर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर डंडा चला रहे हैं, उनका लाठी चला रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं। तो सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ती है, तो विपक्ष के नाते आप समर्थन करने का उनका पैर खींच लेते हैं। हम कहाँ पैर खींचते हैं भाई? हाँ? हम लोगों ने तो कोई नहीं पैर खींचा। विधानसभा में कैसे कहा है आप लोग की 32 का विरोध नहीं है, और फिर बाहर आके कहाँ विरोध कर रहे हैं? आज भी नहीं विरोध कर रहे हैं भाई। राजभवन से ये कह के लौटा दिया कानून से। राजभवन तो स्वतंत्र है। जनता के अच्छे दिन आए या ना आए, बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं, और खासकर झारखंड में, क्योंकि सरकार परेशान है आंदोलनों से और बीजेपी बैठकर ताली बजा रही है। हमारे साथ बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं। मज़ा तो खूब आ रहा होगा, आपका काम छात्र कर दे रहे हैं। देखिए, मज़ा तो हेमंत सोरेन ले रहे हैं भाई, जो छात्रों को, नौजवानों को और झारखंड के लोगों को बड़े बड़े उन्होंने सपने दिखाए थे, और जब सत्ता में आए तो सब भूल करके अपनी तिजोरी भरने में पूरी तरह से लग गए और मस्त है उसी काम में। और अब उन सारे वादों को पूरी तरह से भुला दिया उन्होंने। अब तो जब उन वादों को याद कराने के लिए भी लड़के सड़क पर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर डंडा चला रहे हैं, उनका लाठी चला रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। आप लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे हेमंत जी के ऑर्डर से लाठी चल रहा है। बोले पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कोई बैरिकेड तोड़ेगा, कोई ये करेगा, तो वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और करें कौन सा वादा, गवर्नर हाउस से फाइल लौट जा रहा है, इस पे बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। हमारे साथ जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, हमारे साथ 1932 लाने के पक्ष में नहीं है। देखिए, पहली बात तो हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा था कि, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि भाई हेमंत सोरेन को कानून के परिधि में जिस प्रकार से अन्य राज्यों के बच्चों के लिए वहाँ की सरकार सरकारी जॉब को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही हेमंत सोरेन को भी अपने राज्य के बच्चों के लिए यहाँ की जो सर्विस है, यहाँ के लोगों के लिए उनको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, उसको सुरक्षित करनी चाहिए। लेकिन हमने कहा कि भाई इनको तो राजनीति करनी है। अब हमें बताओ कि अगल बगल के राज्यों में, बगल में बिहार ही है, तो बिहार ने अपने राज्य के बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिहार में कहाँ बाहर से लोग जा कर के घुस जाकर। बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भी इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी भाषी प्रदेश है, वहाँ भी अपने राज्य के बच्चों के लिए प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो जब सभी जगह सभी राज्यों में अपने राज्य के बच्चों का जो हक है उसको प्रोटेक्ट करती है सरकार और उस हक को दिलाती है, तो झारखंड सरकार क्यों नहीं कर सकती है? बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। अरे हम लोग तो किए थे, भाजपा वाला अपना सारा कार्यकर्ता को भेज देते हैं कोर्ट और टर्न डाउन करा देते हैं, और टर्न डाउन होने के बाद पूरा मसाला बनाते हैं। देखिए, भाजपा वाले क्यों भेजेंगे? कोई भी जा सकते हैं कोर्ट। तो हम लोगों ने तो उसी दिन कहा था कि भाई जिस समय उन्होंने नियोजन नीति बनाई, आप कह रहे हैं साहब झारखंड में जो 10 और 12 जो पास करेंगे, क्या मतलब है साहब? और झारखंड से बाहर अगर 10th और 12th अनारक्षित
कोटे के बच्चे अगर पास करते हैं झारखंड के रहने वाले, तो यहाँ वो नौकरी के हकदार नहीं होंगे। तो हम लोगों ने तो उसी समय कहा था कि ये भाई त्रुटिपूर्ण है, कोई भी कोर्ट जाएगा, आप कोर्ट जाने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं, और कोर्ट जाएगा तो कोर्ट में 1 मिनट भी ये आपका नहीं टिकेगी। उसमें भी हिंदी और बाकी सब्जेक्ट को हटा करके उर्दू को उन्होंने बड़ा प्रमुखता दी। तो उसमें भी हम लोगों ने कहा था कि भाई आप ऐसा मत करो। अभी तो सरकार लीगली राइट है ना पूरी तरीके से, फिर क्यों हंगामा है? अभी कहाँ वो लीगली राइट है? बोले सारा बैरियर हटा दिए, अब तो कोई भी भर सकता है। हम कहते वही तो कर रहे हैं ना कि अब झारखंड के बच्चों के लिए अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे 3rd और 4th ग्रेड की भी सर्विस को, तो आखिर झारखंड के बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बैरियर बनानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। आप लोग बच्चों के पिछले सरकार भी आप याद करिए, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये प्रोटेक्शन दिया था कि भाई अगले 10 वर्षों तक पूरे 3rd और 4th ग्रेड की सर्विस को उन्होंने फ्रीज कर दिया था, बाहर के लोग नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हेमंत सोरेन राज्य में मुख्यमंत्री बनते ही उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। तो आपने समाप्त किया तो उसका परिणाम तो यही होगी। आप जाइए। जेएमएम पूछ रही है तो क्या 85 वाले को स्थानीय मान ले क्या? हम करें कहाँ? तो 85 का वो स्थानीय मान के रिजर्व किए थे। आज बच्चे लोग भी कह रहे हैं, भाजपा का बोली बोल रहे हैं, बावरी कमेटी लागू करो मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब भाजपा करा रही है। हम करेंगे, भाजपा तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अगर आप झारखंड के बच्चों को अगर आप ठग रहे हैं, झारखंड के बच्चों को अगर आपने वादा खिलाफी किया, तो आपसे प्रश्न पूछेगा ही भाई, आप सब कुछ लुटा रहे हैं, क्या नहीं लुटा रहे हैं आप बताइए ना। अब यहाँ खनिज है, खदान है, आप किसको दे रहे हैं? झारखंड के बच्चों को आपने कहाँ दिया? उस खदान को भी नहीं दिया, बालू घाट को भी नहीं दिया। यहाँ तक कि आप दारू को भी यहाँ के बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट में उसका आप ऑक्शन कराते थे, तो यहाँ के लोग कम्पीट करते, लेकिन वो भी आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को दे दिया ना। तो ये तो साफ दिखता है ना, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे वो दारू की दुकान हो, अब सबके सब कुछ। अब जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है वो भी आप यहाँ के बच्चों के लिए आप सुरक्षित नहीं करेंगे, तो बच्चे तो सड़क पर आएंगे ही, बच्चे यहाँ विरोध करेगा ही, आंदोलन करेगा ही। आज राजभवन से फाइल वापस हो गया आरक्षण का परिधि बढ़ाने के लिए। कहते बाबूलाल जी आरक्षण का परिधि बढ़ाए थे अपने टाइम में, घटा के ओबीसी का कर दिए। हम 28% देने का बात करके आए थे, 9वीं अनुसूची में डालने का मांग कर रहे हैं, ये लोग फाइल वापस कर देता है। बोले ऐसे फेडरल सिस्टम में चलता है गवर्नमेंट, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का साथ देगा तभी जनता का विकास होगा। देखिए, हम लोग तो साथ देने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो यहाँ की परिस्थिति को देख करके हमने 50% रिजर्वेशन से सीमा रेखा को हमने बढ़ाया था, 73% हम ले गए थे और 27% ओबीसी को दिए थे। मामला कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने बिल्कुल उसको समाप्त नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तमिलनाडु का, उसके फैसला आने तक आप इसके इंतज़ार करिए। अगर आप बहाली करते हैं इसी आधार पर और उसका अगेंस्ट में फैसला जाएगी तो फिर आप उनको हटानी पड़ेगी। तब फिर हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और 50% ही लागू रखे। और जब सुप्रीम कोर्ट का मामला फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप 50% से सीमा रेखा को आप बढ़ा सकते हैं वहाँ की परिस्थिति को देख करके, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कहा, पिछले दिनों आप पंचायत का भी आपने देखा होगा, ट्रिपल टेस्ट करना, यानी एक आयोग गठित करके आप उसको कराइए, लेकिन आप ये करने को तैयार नहीं है। आप याद करिए, जब पंचायत का चुनाव हो रहा था हम लोगों ने कहा कि साहब हमने 2 साल पंचायत का चुनाव नहीं कराया कोरोना को लेकर के, 6 महीना और आप विलम्ब करिए, लेकिन आप ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए और ओबीसी को आप रिजर्वेशन दे लीजिए, इसके बाद आप चुनाव कराइए।
उस समय भी चंद्र प्रकाश चौधरी तो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दायर किया था कि आगे जो भी चुनाव होगी स्थानीय निकाय का हम उस पर करेंगे। और जब नगर निकाय के चुनाव की बात आई तो फिर उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी और फिर मामला कोर्ट में गया तो फिर बाद में कल कि अभी तक कुछ तो कर नहीं रही है सरकार। भाई रोका किसने है? आप प्रोसेस पर करेंगे, नियमता करेंगे तो सबको मान होगी। अगर नियमता नहीं करेंगे, विधि सम्मत आप नहीं करेंगे तो फिर यही हश्र होगा। तो आप सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हो भाई, आप बच्चों के भविष्य के साथ तो आप राजनीति मत करिए। राजनीतिक खेल हम लोग खेलते रहेंगे, लेकिन झारखंड के बच्चों का भविष्य को आप बर्बाद मत करिए। जेएमएम कह रही है कि सरकार के पास और क्या ऑप्शन था, 32 का खतियान लागू करना और पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाना या बाकी जातियों का आरक्षण कैटेगरी का बढ़ाना, क्या ऑप्शन है? जब तक 9वीं अनुसूची में नहीं जाएगा तो उसमें भाजपा क्यों नहीं लड़ती है मोदी जी से कि करवाइए, ये आपका काम है झारखंड के? हमने कहा कि उन्होंने हमसे कब सहयोग मांगा? बोले विधानसभा में सहयोग मिला। विधानसभा में कहा, विधानसभा में तो चर्चा करने को ही तैयार नहीं हुए भाई। हम लोग सुझाव देते, हमने आपको बता रहे हैं जब उस समय हमने स्थानीय नीति लाई, हमने तो सर्वदलीय बैठक बुलाई, लोगों के समझ सभी दल के लीडर उपस्थित थे। आज भी उसकी मिनट्स बुक होगी और सबों से हमने पूछा, सबों ने कहा कि बिहार का क्या है। फिर बिहार का जो 82 का जो सर्कुलर था, कहा कि नहीं इसी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए राज्य सरकार को, फिर हमने उसी को अडॉप्ट किया। तो आप चर्चा करते व्यापक पैमाने पर कानूनविदों से, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई आप जब आर्थिक अपराध में, भ्रष्टाचार में सरकार फंसी या कोई भी अफसर फंसते हैं तो आप देखते होंगे, या उनके दलाल या बिचौलिया फंसते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को ले आते। हम लिए उन सारे लॉयरों को ले आते, बिठाते और एक दिन चर्चा होती। जो राज्य सरकार का काम है, नरेंद्र मोदी का इसमें काम ही कहाँ है? आपको राज्य स्तर पर बनानी है तो राज्य सरकार का काम है भाई। इसके लिए विधानसभा में बहुमत जनता दिया, भाजपा का हमको नहीं चाहिए समर्थन, उनको लोकसभा में जाके न लेना है। लोकसभा में मोदी जी को जाके हल्ला करे कि लोकसभा राज्यसभा पास करा के ले। लोकसभा से इसका कोई मतलब नहीं है ना, इस सेंट्रल के कानून नहीं है। राज्य में बोले कैसे 9वीं अनुसूची जाएगा, कैसे कवच? 9वीं अनुसूची की कोई जरूरत भी नहीं था, यहाँ इसको ऐसे ही कर देते। आप देख लीजिएगा जिस दिन सरकार बनेगी, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी हम यहाँ के बच्चों को ही हम सब दे देंगे 100%। ये गारंटी मैं कर रहा हूँ। कैसे बाहर से लोग आ जाएंगे भाई? और विधि सम्मत होगी, कानून सम्मत होगी। सरकार क्या करे आप ही बता दीजिए। बोले हर बात पे चिट्ठी लिख देते, तो नहीं तो हर बात पे क्यों चिट्ठी लिख देते हैं? किसका अधिकारी का लेना देना, किसका क्या करने बोल रहे हैं? हर बात घुमा के सरकार पे डाल देते हैं आप। अभी चिट्ठी तो लिखेंगे ना, हम क्या करेंगे? हमारी बात सुनेंगे नहीं, विधानसभा में बहस करेंगे नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई? चलो चिट्ठी लिख देते हैं, शायद पढ़ करके कुछ ज्ञान इनको हो जाए। तो चिट्ठी तो लिखते हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं, ट्वीट भी करते हैं, डालते। आज भी मैंने कहा, आज भी मैंने डाला है ट्वीट। क्या क्या गड़बड़ी होती है जो मेरे संज्ञान में आ जाता है, जानकारी में जो मिल जाती है, तो ये तो उनका काम है भाई। आपने तो कभी विपक्षों के साथ बुला करके बैठ करके आप बात नहीं करना चाहते हैं, तो नहीं करना चाहते। जैसे चला भाई, आपको बहुमत दिया, यही आपको घमंड है, आप ही सर्वज्ञ हैं, तो आप चलाइए, क्या दिक्कत है उसमें? तो सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ती है तो विपक्ष के नाते आप समर्थन करने का उनका पैर खींच लेते हैं। हम कहाँ पैर खींचते हैं भाई? हाँ? हम लोगों ने तो कोई नहीं पैर खींचा। विधानसभा में कैसे कहा है आप लोग कि 32 का विरोध नहीं है और फिर बाहर आके हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? आज भी नहीं विरोध कर रहे हैं भाई, तो होने भी नहीं दे रहे हैं। हम कहाँ हम रोक रहे हैं? बोले राजभवन से ये कह के लौटा दिया कानून से। राजभवन तो स्वतंत्र है, उसके वो अपनी एक संवैधानिक संस्थान है। उस बोले जिम्मेदारी बड़ी है राजभवन की। हाँ, उनकी जिम्मेदारी है, तो वो सारे कुछ देखेंगे ना। आप कोई भी काम कर रहे, विधि सम्मत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये देखना उनका काम है। आपको अगर लगता है कि आपके सम्मत वो नहीं काम कर रहे हैं तो आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्या दिक्कत है? आप तो बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट दौड़ के चले जाते हो, भाग जाते हो सुप्रीम कोर्ट में।
इस मामले को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, आपको लगता है तो। एक आखिरी सवाल, बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, दूसरी तरफ मामला कोर्ट फोर्ट में फंस जा रहा है। सरकार अब एक रास्ता निकाली है अपनी ओर से कि हम इस तरीके से नियुक्ति बांटेंगे, आप लोग होने देंगे कि नहीं होने देंगे? अरे हम लोग तो रोज़ चाहते हैं सरकार करे, नियुक्ति करे। ये सरकार तो जब से बनी है तब से नियुक्ति वर्ष इतना नियुक्ति करेंगे, खाली ये गप्पे मारती है, सिर्फ डींगे हाँकती है। आप बताइए, कल तो हम समझ सकते हैं मुख्यमंत्री के आवास की ओर लोग जा रहे थे, उनको रोका, उनको डर था कि मुख्यमंत्री के आवास में घुस करके लोग तोड़फोड़ कर सकता है बच्चे। आज तो झारखंड बनता भाई, अब सड़कों पर आज आप क्यों पीट रहे हैं लोगों से? क्योंकि वो लोग बंद कराने निकले कहीं थे। कोई तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे थे। हमने तो जितनी पता किया कहीं तो कोई तोड़फोड़ नहीं किया बच्चे लोगों ने। हाँ, कहीं बच्चे लोग ज़बरदस्ती तोड़फोड़ करते। अगर सड़क पर चल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, चलने देते हैं इस सब में। मतलब आपको लग रहा है पुलिस मतलब लाठीचार्ज करके बेकार? उन्हें बंद कर रहा है। अगर नारा लगा रहा है, नारा लगा करके अगर कोई जा रहा है, भाई आप किसी की आवाज़ को दबाने के लिए आप डंडा चलाइएगा तो ऐसा कैसे चलेगा भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in